ऑल वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल टैरो। मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल मिस्टिकल टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके सितंबर 2022 के प्रेडिक्शंस, आपके ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, जनरली फाइनेंसिस के रिगार्डिंग, ये मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। लव के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आती हूँ क्योंकि पूरा टॉपिक ही डिफरेंट हो जाता है, लंबा डिस्कशन हो जाता है, तो वो वीडियो आएगी आपके लिए अलग से। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ये वीडियो एक्चुअली आपकी एक जनरल वीडियो है, ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है किसी की, तो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो ये वीडियो आपके लिए है, अगर रेजोनेट नहीं करती है तो आप किसी और चैनल की वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है किसी और चैनल पे आपसे मिलती जुलती ज़्यादा बातें आपको मिलें। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू आई थिंक आपकी रीडिंग हमें करनी चाहिए स्टार्ट। लेकिन उससे पहले लेट्स टेक 3 डीप ब्रेथ्स। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। काम करने की कोशिश कीजिए अपने माइंड को। जितना आप शांत रखेंगे, काम रखेंगे अपने माइंड को, उतनी ही आपको रीडिंग या और चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। और चलिए अब सीधे चलते हैं आपकी रीडिंग पर। हाय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि जनरल रीडिंग यानी कि फाइनेंसेस और जनरल चीज़ों से रिगार्डिंग रीडिंग क्या कहती है आपकी। और अगेन स्टार्ट करूँगी मैं वही आपके फर्स्ट के 10 डेज़, सेकंड के 10 डेज़ और लास्ट के जितने भी बचे हुए डेज़ हैं सितंबर के, क्योंकि इसी तरीके से मैं डिवाइड करती हूँ। तो फर्स्ट के 10 डेज़ मुझे बताएंगे एरीज़ के कैसे रहेंगे सितंबर मंथ के 2022। ओके, ऑलराइट। ओह नो, आई थिंक ये कार्ड आना चाह रहा है फर्स्ट के 10 डेज़ के लिए। ओह, टावर। ओह, ऑलराइट। सेकंड के 10 डेज़ की अगर मैं बात करूँ एरीज़ के लिए, मेरे पास आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। एंड लास्ट के अगर मैं 10 डेज़ की बात करूँ तो आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। बैक ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है द लवर्स। ओके फाइन, एटलीस्ट सम गुड एंड नाइस एनर्जी। क्लैरिफाई करूँगी मैं इन्हें। क्लैरिफाई भी मैंने एक्चुअली टैरो से ही करना चाहूँगी। टावर को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी पहले, तो टावर को मैं क्लैरिफाई करूँगी। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। ऑलराइट, कार्ड्स ही रिवर्स में ऑल दो, बट ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स को मैं करूँगी हैंग्ड मैन। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स को अगर मैं क्लैरिफाई करना चाहूँ तो मेरे पास आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, ठीक है। तो स्टार्टिंग के ही देखिए, मैं इन्हीं कार्ड्स के बेसिस पे पहले तो मैं आपका बताना चाहूँगी कि चल क्या रहा है आपके साथ। स्टार्टिंग के देखिए फर्स्ट के 10 डेज़ की अगर मैं एनर्जी आपकी लूँ एरीज़, तो मुझे लगता है देखिए कोई तो एक ऐसा मोमेंट लाइफ में आने वाला है जो लाइफ चेंजिंग होगा, थोड़ा सा सडन होगा आपके लिए। लेकिन ये ना आपकी प्रॉब्लम्स को थोड़ा दूर करेगा। ऑल्दो एट फर्स्ट मुझे लगता है आपको ये पसंद नहीं आएगा, जो भी चीज़ होने वाली है एट फर्स्ट आपको ये बिल्कुल नहीं पसंद आएगी, लेकिन इवेंचुअली शायद से आप इसके साथ एक तरीके से अपनी पीस बना लेंगे, या फिर आपको समझ आएगा कि लॉन्ग टर्म में शायद यही चीज़ आपके बेटरमेंट के लिए हुई है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। सडन चेंजेस दिख रहे हैं मुझे। बैक ऑफ द डेक यहाँ नहीं देखा मैंने, द हर्मिट आ रहा है। यस यस यस। मिडल ऑफ द मंथ की देखिए मैं बात करूँ आपकी, तो मुझे 7 ऑफ पेंटिकल्स नज़र आ रहा है विद हैंग्ड मैन। कुछ ऐसे मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट्स का आप शायद वेट कर रहे हैं, या किसी से आपको पैसा मिलना है, नहीं मिल रहा है, वेट ही किए जा रहे हैं आप, और अभी वेटिंग गेम ही मुझे यहाँ पे ऑन दिख रहा है। यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि कुछ भी इसमें फर्दर एडवांसमेंट्स हो रही हैं। लेकिन हाँ, आप अपना जो काम कर रहे हैं ना, ऑफिस में है किसी, या कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप लगे रहेंगे। ठीक है, एक जगह
अभी आपको एक्चुअली इसी चीज़ में स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसमें आप स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। लॉन्ग टर्म मुझे लगता है उस चीज़ को देखने की कोशिश कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उन चीज़ों को आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, और यही चीज़ें मुझे फ़िलहाल मिडल ऑफ द मंथ आपकी नज़र आ रही हैं। लास्ट की मैं अगर बात करूँ, देखिए कोई उधार मांग सकता है आपसे और आप दे भी देंगे, पहली चीज़ तो, ठीक है। हाँ, कोई पैसे मांग सकता है, आप गिविंग हो रहे हैं, और या हो सकता है आपको चैरिटी में कहीं पे दान दे दें या समथिंग, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड कुछ चीज़ें देखिए, आपको दिख रहा है ये जो पॉइंट आउट कर रहे हैं स्विच पर, एंड शी इज़ टेकिंग द ग्राउंड। कुछ मुझे लगता है आप पे कुछ ऐसा ब्लेम गेम टाइप कुछ होने वाला है, जिसके लिए आप स्टैंड लेंगे, अपने खुद के लिए आप स्टैंड लेंगे, और आप आई डोंट नो, आप शायद इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, या प्रिपेयर्ड नहीं हैं, बट ये हो रहा है सडनली। तो पर मुझे दिख रहा है कुछ इस तरीके का कि आपको कुछ तो ऐसा होने वाला है अभी आपकी लाइफ में, जिसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, और आप लेंगे, एक्चुअली अपने लिए एक स्टैंड लेंगे, ठीक है। तो ये तो था आपका जो पूरा ओवरऑल मंथ की मुझे टैरो की तरफ से जो एनर्जी मिली है। अब मैं आपकी बात करूँगी आपके आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, आई थिंक ये आ रहा है हमारे लिए। अबंडेंस आ रही है, ओके, दैट इज़ नाइस, दैट इज़ नाइस। हाँ, स्टेबिलिटी तो मुझे नज़र आ रही है ओवरऑल। पर्सनल ग्रोथ दिख रही है देखिए आपके लिए। वाओ वाओ, व्हाट एल्स यू नीड, व्हाट एल्स यू नीड एरीज, टेल मी। हाँ, पर्सनल ग्रोथ आ रही है आपके लिए, अबंडेंस आ रही है। लास्ट में बताऊंगी आपको, एक्चुअली मेरे पास एक और कैच है, वो मैं लास्ट में बताऊंगी, ठीक है, अभी नहीं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो मंथ है ना सितंबर का, ये आपको पर्सनली ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। आप जिस भी कंडीशन में हैं अभी, आपकी अच्छे बुरे जो भी हालात अभी चल रहे हैं ना, ये आपकी पर्सनल ग्रोथ की तरफ ही आपको लेकर के जाएंगे, अबंडेंस की तरफ ही आपको लेकर के जाएंगे। अभी हो सकता है सिचुएशंस आपको बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल लगे, या हो सकता है आपको ऐसा लगे कि इस सिचुएशन में मैं कहाँ से आके फंस गया, या कहाँ से आके फंस गई, क्या होगा लाइफ में आगे। बहुत आप हो सकता है टूटा हुआ भी महसूस करें, लेकिन खुद को संभालने का एक तरीके से मैं कहूँगी कि ये अभी मौका है आपके पास, और प्लीज़ अपने आप को संभालिए, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं लाइफ में। हाँ, अभी मुझे डिफ़िकल्टीज़ डेफिनेटली नज़र आ रही हैं, लेकिन आप इसमें भी अपनी पर्सनल ग्रोथ के रास्ते ज़रूर ढूंढेंगे, इन डिफ़िकल्टीज़ में भी, ट्रस्ट मी। दो मैं आपके लिए कार्ड्स और निकाल लेती हूँ, देखते हैं दो कार्ड्स और हम हमसे क्या कहना चाहते हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून मेरे पास आ गया है, एंड यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो। ओके, तो कोई वर्गो पर्सन या कोई अर्थ एनर्जी, अर्थ साइन कोई ऐसा हो सकता है जो आपकी इस वक्त हेल्प करे, कोई सिग्निफिकेंस रखे आपकी लाइफ में, और आपको आगे बढ़ने में या आपको एक तरीके से पीस की तरफ ले जाने में आपकी मदद करे। सुपर मून आ रहा है, इमोशंस बहुत ज़्यादा है इस वक्त आपके, और बस ये समझने की ज़रूरत है कि यू आर गुड इनफ। ऐसा नहीं है कि आप अपनी तरफ से थोड़ा सा इतना ज़्यादा टूट जाएं कि कई बार होता है सिचुएशंस, हमें ऐसा लगता है हमारे हाथ में ही नहीं है, हमारे हाथ से बाहर निकलती जानी है। तो ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि सिचुएशंस आर अंडर कंट्रोल। इट्स जस्ट कि आपको अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा एक तरीके से ना संभाल के रखना है, इस वक्त बहुत ज़्यादा संभाल के रखना है। चलिए, दो आंसर मैं आपके लिए और देख लेती हूँ। आंसर तो पहली चीज़ ये है कि क्वेश्चन आपको खुद ही पूछना पड़ेगा। एक आपके लिए आ गया है, क्वेश्चन पूछ लीजिए। आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिए, अगर नहीं है माइंड में पूछिए, उसका आंसर मैं अभी आपके लिए लाने की कोशिश कर रही हूँ। दो कार्ड्स मैं ले लेती हूँ आपके लिए। अ ईयर फ्रॉम नाउ एंड इट्स अप टू यू। आई डोंट नो आपने क्या पूछा था, लेकिन इट्स अप टू यू। एंड कुछ भी कोई ऐसी चीज़ है जो आप टाइम बाउंड अगर आप पूछ रहे थे, तो उसको होने में 1 साल लगेगा, ठीक है। इट्स अप टू यू में तो मुझे सिंपल और डेफिनेटली यही नज़र आता है कि आपके हाथ में है सब कुछ, अच्छा बुरा, हर एक चीज़, एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड्स, ठीक है। और जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं, माइंड में जो भी आपके चल रहा है, उसे होने में करीबन 1 साल लग सकता है।
स्किपर्स की देख लेते हैं क्या एनर्जी है एक बार। ओह, जुडिकेशन। ओके, तो अगर कोई कोर्ट केस आपका चल रहा है तो उसमें भी कुछ कैच, अगेन कुछ कैच है। कैच क्या है? आई कैनॉट से। आई थिंक कर्मा, आई थिंक जो भी चीज़ जस्टिफाइड है वो होगी। और देखिए, आपको मन में आपको क्या, सबको पता होता है कि हम सही हैं, गलत हैं, हम कर क्या रहे हैं लाइफ में। तो जो भी आपकी कंडीशन है, सिचुएशन है, आई थिंक उसके अकॉर्डिंग आपको जस्टिफिकेशन मिलेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आप गलत हैं तो भी चीज़ आपके फेवर में जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जस्टिफिकेशन आपको मिलेगा, लेकिन हाँ, आपको जस्टिफिकेशन मिलेगा कर्मा के अकॉर्डिंग। कर्मा अच्छे हैं, जस्टिफिकेशन अच्छा है। कर्मा ख़राब है तो जस्टिफिकेशन, justification is justification and adjudication. Secondly और lastly, जो मैंने कहा था मैं लास्ट में बताऊंगी, द हर्मिट मुझे नज़र आ रहा है लवर्स के साथ। कुछ पार्टनरशिप में मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा मायूस हैं। अगर आप एक किसी को कोई बिज़नेस पार्टनर है तो आप उससे मायूस हैं। आपको शायद ये पार्टनरशिप पसंद नहीं आ रही है। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो मैं जनरली आपको बता रही हूँ। अगर आपको ये लव से रिलेटेड लगता है, जो मुझे भी थोड़ा बहुत लग रहा है, तो आप अपनी लव रीडिंग भी चेक कर सकते हैं। वहाँ जा कर के आप देखिए कि आपके लिए और क्या बता रहे हैं स्टार्स और आपके एंजल्स। लेकिन यहाँ मुझे डेफिनेटली ये नज़र आता है कि कुछ पार्टनरशिप में आप थोड़ा सा मायूस सा फील कर रहे हैं। आप यू आर नॉट हैप्पी एक्चुअली विद द पार्टनरशिप। ओके, जो भी पार्टनरशिप में आप हैं। नाउ आई थिंक इसी के साथ मैं आपसे लूँगी अलविदा, क्योंकि आपकी लव रीडिंग्स पर भी वीडियोस बनानी है। तो इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और लव रीडिंग अपनी चेक करना मत भूलिए। और तब तक के लिए बाय।